जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम यूएई के दोस्तों का, जो कि तमाम स्टेट से यहाँ पर आए हुए थे, और आज हमने साबित किया है यूएई में कि तमाम पार्टियों के कारकुन, तमाम पार्टियों के लोग इकट्ठे मिलकर बैठ सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं और इकट्ठे काम कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम जमातों के जो कारकुन हैं, उन्होंने मलिक मुनीर अवान साहब को मुबारकबाद जो है चीफ ऑर्गेनाइजर मिडिल ईस्ट बनने पे दी है, और ये आपस में तय किया है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए तमाम जमातों के लोग जो हैं मिलकर काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो मॉडल है यूएई का, मैं चाहता हूं कि ये यूरोप में भी जाए, ये बरतानिया में भी जाए और पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में जाए कि हम सियासी पार्टियों के जो कारकुन हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क जो है सबका पाकिस्तान है, और हमने इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालना है। मैं अंसर फारूक साहब का भी मशकूर हूँ, जो कि हमारे नॉर्थ पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, कि वो भी हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ जो लाए हैं। आपने बहुत अहम बात की है मिसाके मईशत की, इसलिए कि अगर हम मईशत पे इत्तफाक कर लें तो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं। और उसमें एजेंडे पे कौन सा पहला आइटम कौन सा होना चाहिए? पहला आइटम उस पर यह होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का कर्ज जो है वो किस तरीके से उतार सकते हैं। उसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि हमने मईशत जो है उस पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और जो डॉलर मुल्क के अंदर जाते हैं, उनमें बैलेंस होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरी तजवीज़ होगी या जो मेरी पार्टी जो तजवीज़ देगी वो ये होगी कि जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट हैं, लेट्स सी कि हमारी एक्सपोर्ट $30 बिलियन है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमें $60 बिलियन 30 बिलियन डॉलर भेजते हैं, तो ये टोटल साल का $60 बिलियन बनता है। हमारी इंपोर्ट $60 बिलियन से 1 पाउंड भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो बैलेंस बुक्स हैं वो कर सके। तीसरा मैं समझता हूं कि जो हम मिलकर इकट्ठे जो काम करना चाहिए कि जितने भी अदारे लॉसेस कर रहे हैं, चाहे वो पीआईए है, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो जो है गैस है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वापडा है, ये तकरीबन 1.5 ट्रिलियन हम जो है नुकसान सालाना कर रहे हैं। भाई इन इदारों को, इनको हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, या ऐसे हमें मिल के बैठ के कुछ स्कीम तैयार करनी पड़ेगी कि ये लॉसेस से खत्म होके ये प्रॉफिटेबिलिटी पे आए। कोई भी मुल्क इतना बड़ा नुकसान जो है हर साल जो है अफोर्ड जो है नहीं कर सकता। फिर हमने इंडस्ट्री को किस तरीके से बनाना है, हमने अपनी एग्रीकल्चर जो है, क्यों हमारी एग्रीकल्चर जो है 13 मिलियन बेल से 5 मिलियन बेल पे आ गई है, दुनिया में इंडिया की 12 मिलियन बेल से 40 मिलियन बेल पे चली गई है। देयर इज समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग। और इसकी एक बड़ी मैं वजह बता दूं, ये 2 नंबरी जो है ना, चाहे वो दवाइयां हैं वो नाकस है, बीज है वो नाकस है, हर चीज जो वहां पर जितनी भी कंपनियां हैं सीड की, वो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं या जो पॉलिटिशियन हैं उनके रिश्तेदारों ने बनाई हैं, और उस 2 नंबरियों की वजह से पाकिस्तान जो है आज मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पार्टी का जो मंशूर है उसका सबसे पहला ये होगा कि हम जितने भी हमारे पाकिस्तानियों के घरों पे, उनकी ज़मीनों पे, उनके बिजनेस पे जो डाका डाल के लोग बैठे हैं, उनसे उनको वागदार जो है वो कराया जाए। सबसे पहला मेरा ये हैगा कि उनको इंसाफ दिया जाए, उनको पाकिस्तान में प्रोटेक्शन जो है दी जाए, और मोर इम्पॉर्टेंटली उनके वोट के साथ साथ उनको पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी दी जाएगी। और हमारी पार्टी जो है दूसरी पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर से, उनसे भी हमारी गुफ्तो शनीद हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना ये हक देगी कि वो पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में आके बैठें, उनके साथ हमारा जो है वो इत्तेहाद होगा, वरना हमारा उनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो खिदमात हैं उनके सिले में उनको कम से कम इंसाफ तो हमें देना चाहिए। उनका काम जो है, हमारी जो ग्रांड ओवरसीज क्लब है उसका बिल्कुल सियासी नहीं है। उनका काम लोगों की वेलफेयर है, लोगों को इंसाफ दिलाना है, और उनके बिहाफ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लॉबी करना है। मैं अहम ये भी करना चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत से हमारे भाई हैं जो बरतानिया से, अमेरिका से अपनी नेशनलिटी छोड़ के
यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर वो 6-6 साल यहाँ पर मेहनत करते हैं, आखिर में पता चलता है कि उन्होंने नेशनलिटी भी छोड़ दी, उनको टिकट भी नहीं मिला। तो मैं कम से कम झूठा वादा किसी से नहीं करूँगा। जिस बंदे की अपने इलाके में उनका इन्फ्लुएंस होगा, जिसको मैं समझूंगा कि वो हमारा है, तो नेशनलिटी छोड़ने से पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको गारंटी दूंगा कि वो मेरी पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार जो हैं होंगे। लेकिन मैं यकीनी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो अपना बाकी ज़िंदगी का हिस्सा लोगों की खिदमत में गुजारना चाहता हूं, उनको मैं ज़रूर जो है इनकरेज करूंगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली, ये हमारी जमात पहली जमात होगी पाकिस्तान में, जो हमारी कोर कमेटी है उसकी भी जो मेंबरशिप है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उसमें भी हम जो है उसमें हम उनको हिस्सेदार बनाएंगे, ताकि जब हम मंशूर अपना बनाते हैं तो ओवरसीज़ के इश्यूज जो हैं उनको हम प्रायोरिटी पे लेके। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हमारे लिए तशवीशनाक और परेशानगान बात है कि सियासी जमातों में पोलराइजेशन है, मजहबी जमातों में पोलराइजेशन है, मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो भी काबिल मज़म्मत भी है, काबिल तशवीश भी है। और उसके बाद अब आप देख लें कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, दूसरे कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा जहाँ तक सारे इश्यूज का ताल्लुक है, मेरा सिर्फ एक ही इशू है और उस पर मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, जो पॉलिटिशियन विजन रखता है, जो पॉलिटिशियन सियासतदान मुल्क के मुस्तकबिल में जानता है, वो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो अदलिया नहीं जानती। अदलिया कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन वो भी इंटरप्रिटेशन जो है जजेस उसमें भी बटे हुए हैं। लेकिन सियासी फैसले सियासतदानों को खुद करने चाहिए, सियासी फैसले हमें अदालतों पे नहीं छोड़ने चाहिए। और मेरा ये ख्याल है, ये सोच भी है और तमाम सियासी जमातों से अपील भी है कि सियासी जमातें मिल बैठें और आपस में फैसला करें कि हमने पूरे पाकिस्तान में और तमाम सूबों में किस दिन इलेक्शन कराने हैं। और मैं इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ और फिक्रमंद हूँ। अगर हमने ये पाकिस्तान में नया जिन्हों कहते कट्टा खोलता कि असी पंजाब च इलेक्शन एक दिन होंगे, KP के फिर होंगे, फिर सिंध च होंगे, तो फिर पाकिस्तान इस्तेहकाम जोड़ा है वो फ्यूचर च कभी भी नहीं आ सकता। फिर इसमें इन रिजल्ट को कोई मानेगा। देखें, अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं, पहली बात तो यह है जो भी इलेक्शन होंगे धांधली का इल्जाम लगेगा। कोई भी पार्टी इलेक्शन जो हारेगी वो कहेगी कि हमारे साथ धांधली होगी, और ये पाकिस्तान में चलता है। और दूसरा यह है कि जो पार्टी जीत जाएगी तो फिर वो पार्टी का फैसला तो जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन और पहले हो गया, तो सिंध के लोग फिर वोट ना करें, फिर तो जो पंजाब में जीतेगा उसी ने हुकूमत बनानी है। और उसके बाद ये भी बात है कि पीपल्स पार्टी वाले भी कमले तो नहीं है, वो अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो महीने बाद वो भी तोड़ देंगे, ताकि वो भी जब मरकज में इलेक्शन हो तो फिर अपनी मनमानी करें, उधर अपनी मर्जी से फिर अपने MNA जो हैं वो प्रोविंशियल से। तो मैं समझता हूँ कि ये जजेस को भी इस बात का मैं नहीं समझता कि इल्म है कि ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन तमाम मुल्क में इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को आपस में इस बारे में मिल बैठना चाहिए। सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब का, क्योंकि उनका ये ओहदे का मतलब ये था कि ये सिर्फ ओवरसीज़ के लिए, ये जो जमात है हमारी ग्रैंड ओवरसीज़, उसी की बदौलत ये जो मुस्लिम लीग हुई है, मुस्लिम लीग को भी चौधरी साहब को जितने भी ओवरसीज़ के लोग हैं उनकी सपोर्ट है पूरी दुनिया से। तो इन्होंने कहा कि इसकी इब्तदा जो ग्रैंड ओवरसीज़ की UAE से रखी थी, तो मैं मुस्लिम लीग के लिए भी आप लोगों के ही पास आऊँगा, वहीं से इसकी शुरुआत करूँगा। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों की मदद रही तो इंशाल्लाह इस जमात को हम बहुत आगे लेके जाएंगे।